हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ही एक और पार्ट विच इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। पर्सन और प्लेस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के थ्रू। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। मैं बहुत से एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करूंगी और ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको कहीं और से इस टॉपिक को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर आपको लिखना हो सकता है एग्जाम्स में। इट कुड बी अ बाइसिकल, इट कुड बी सम प्लांट अराउंड यू, एक टेडी बियर हो सकता है, एक गिफ्ट हो सकता है, कोई किताब हो सकती है या कुछ भी और ऑब्जेक्ट हो सकता है जिस पर आपको लिखना हो। मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवाऊंगी कि मेरे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू तो आप कवर कर ही पाएंगे, लेकिन एडिशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी लिख पाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। अपने राइटिंग स्किल्स को और इन्हांस रखने के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम आपको एग्जाम रिलेटेड टिप्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आखिर होता क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है एक ऐसी राइटिंग जिसका की पर्पस होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट को डिस्क्राइब करना इस तरीके से कि सामने वाले के दिमाग में, पढ़ने वाले के दिमाग में पूरे तरीके से उसकी इमेज फिट हो जाए। जिस पर्सन की बात करें, जिस प्लेस की बात करें, जिस इवेंट की बात करें, जिस चीज की बात कर रहे हैं, सामने वाले के दिमाग में वो इमेज फिट हो जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। पर्सन और प्लेस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम ऑब्जेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सपीरियंस, डिस्क्रिप्शन और इवन वी कैन कॉल इट इवेंट। तो किसी इवेंट को कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, अगला वीडियो रहेगा उसी का। इस तरीके का आपका फॉर्मेट रहेगा, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, ऑब्जेक्ट हो या इवेंट हो। आपको एंगेजिंग ओपनिंग सेंटेंस लिखना है। क्या डिस्क्राइब करें वो पता चल जाए रीडर को एकदम से। फिर उसके बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अगर सेंसेस एवोक कर सकते हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, तो बहुत ही बढ़िया। और रैप अप करिए एक पॉजिटिव नोट के साथ कि उस पर्सन का, उस प्लेस का, उस ऑब्जेक्ट का, उस एक्सपीरियंस का आपके दिल दिमाग पर क्या असर पड़ा है। ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर। स्टेट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स जनरल पर्पस और यूज। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई पॉट है, टेडी बियर है, बाइसिकल है, कोई वॉच है, कोई लॉकेट है आपके गले का, आपकी कोई फेवरेट किताब है, दीवार पे लगी हुई एक तस्वीर है, क्या है। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं उसकी कुछ फिजिकल डिटेल्स, शेप, साइज, कलर, मटेरियल, डिजाइन डिटेल। उसके बाद कैसा फील करवाती है सेंसरी लेवल पर वो चीज आपको। फॉर एग्जाम्पल, द स्मूथ मेटल फील्स कूल टू टच। आप फॉर एग्जाम्पल इस घड़ी की बात कर रहे हैं तो इसका बहुत स्मूथ मेटल है जो कि बड़ा कूल होता है टच करने पर। टेडी बियर के लिए सॉफ्ट टच यूज कर सकते हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, अभी टेंशन मत लीजिए। उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है आपके लिए, कॉमनली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपको कंक्लूड करना है पूरी सिग्निफिकेंस और पूरी पॉजिटिविटी के साथ। नेवर राइट मेरे किसी काम का नहीं है, नहीं, आपके बहुत काम का है वो ऑब्जेक्ट। अगर थोड़ा पुराना भी हो गया है तो आपकी मेमोरी उससे जुड़ी है, इस तरीके का आप कुछ लिख सकते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं एक पॉकेट वॉच के साथ। और मेरे पास सच में एक पॉकेट वॉच है जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब कुछ लिखा है। टू बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन, ये स्टेप देखेंगे, कलर देखिए मैच करते हैं। यहाँ पर मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए येलो कलर लिया है तो येलो कलर से ही आइडेंटिफिकेशन लिखी है। स्टेट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अ पॉकेट वॉच इज अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू टेल टाइम। अब इसका शेप, साइज, कलर, मटेरियल, डिजाइन डिटेल ये सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। देखिए ब्लू में ही यहाँ पर। राउंड इन शेप एंड यूजुअली मेड ऑफ metal like gold or silver, which makes it look shiny and attractive. It has a cover that opens to show the clock inside. ये cover है,
ये ओपन होता है, उसके बाद अंदर की क्लॉक नजर आती है, क्लियर नंबर है, हैंड्स है, चेन इज अटैच्ड टू इट सो इट कैन बी केप्ट सेफली इन पॉकेट। तो बड़े प्यार से आराम से सेफली इसको पॉकेट में रखा जा सके, इसकी एक चेन है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब सेंसरी डिटेल की वो आपको फील कैसा करवाती है। The watch feels smooth and cool when touched. If we hold it close, we can hear a soft ticking sound. तो आपकी टच सेंस को इवोक कर दिया और आपकी हियरिंग सेंस को इवोक कर दिया। अब यूसेज मेंशन करें, explain how the object is used. It is mainly used to check time and is often carried with formal clothes. तो फॉर्मल कपड़ों के साथ देखिए कितनी अच्छे से मैचिंग होती है इसकी, और ओवरऑल सिग्निफिकेंस के साथ कंक्लूड कर दीजिए। वर्ड लिमिट रहेगी 100 to 120। The pocket watch is not just useful but also special. It reminds me of old times and teaches me the importance of time. कितनी प्यारी बात के साथ आपने कंक्लूड कर दिया। तो बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट राइटिंग करनी है आपको, टू द पॉइंट रहना है, बहुत एडिशनल डिटेल्स नहीं देनी है, सिर्फ 100 से 120 वर्ड लिमिट है। तो बी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू ऑल दीज रूल्स। अब बात करते हैं कॉफी मग की। बड़े अच्छे लगते हैं पर्सनलाइज्ड कॉफी मग्स जिन पर किसी की पिक्चर बनी होती है, लेकिन जब वो कप टूटता है ना तब बड़ा दुख होता है। तो अ कॉफी मग, वही सारी शुरुआत आपने शुरुआत में, a mug with my picture on it is very special and personal object. मेरे लिए बड़ा पर्सनल ऑब्जेक्ट है ये। मीडियम साइज है, मेड ऑफ सेरेमिक विद अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। स्ट्रॉन्ग हैंडल है इसका, मेरी फोटोग्राफ प्रिंटेड है इस पर, जो कि इसको बहुत यूनिक बनाती है। तो आपने फिजिकल फीचर्स डिस्क्राइब कर दिए। इसके बाद सेंसरी, the surface feels smooth and the printed picture has a slight texture. When I pour a hot drink into it, the mug becomes warm and feels comfortable to hold. तो जितनी भी सेंसेस इवोक होती थी वो आपने लिख दी यहाँ पर। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग कॉफी और मिल्क स्पेशली ड्यूरिंग रिलैक्सिंग मोमेंट्स। तो जब आप रिलैक्स करना चाहते हो तो इस कप में चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी, मिल्क कुछ भी डालकर आप एक कॉर्नर में बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। The mug is very important to me because it was gifted to me by a friend. It reminds me of our friendship and makes me feel happy and special every time I use it. तो वेरी सिंपल, वेरी स्पेसिफिक, इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, सारे ऑब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे आराम से। बाइसिकल की बात करते हैं, या तो सबके पास अभी भी होगी या कभी बचपन में रही होगी। किसके पास नहीं रही मुझे कमेंट्स में बताइएगा। Bicycle is a very special object that I got on my 13th birthday. ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखने के लिए एक इमोशनल वैल्यू ऐड करने के लिए लिखा है, आप चाहें तो गिफ्ट वाले पॉइंट को मिस कर सकते हैं। मीडियम साइज है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद 2 व्हील्स एंड अ कंफर्टेबल सीट एंड वाइड हैंडल बार्स। It is painted in bright color which makes it look attractive and new. तो फिजिकल फीचर्स हो गए, क्या था ऑब्जेक्ट वो आपने फर्स्ट लाइन में लिख ही दिया। The bicycle feels smooth when I ride it and I can hear the soft sound of the wheels moving on the road. तो आपने सेंसरी डिटेल्स दे दी यहाँ पर, साइट से रिलेटेड और हियरिंग से रिलेटेड। The handles feel firm to hold and the seat is comfortable to sit on. सेंसरी डिटेल्स ऐड हो गई सारी। It is used for traveling short distances and for exercise. एक्सरसाइज हो जाती है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मुझे जाना होता है तो वो भी चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। This bicycle is very important to me because it was a birthday gift. It makes me feel happy and independent. अपने हिसाब से आप कहीं आ जा सकते हैं। I enjoy riding it every day. तो again, a very smooth ending or short and sweet writing about bicycle. You can write about any book. इस तरीके की चीजें आपके फ्यूचर में इंटरव्यूज के भी बहुत काम आएंगी। किसी बुक के बारे में आपको पता चल रहा है, इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है कि यू कैन बी आस्क्ड जॉब इंटरव्यू में कि अपने आसपास के किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करिए या टेल अबाउट योर फेवरेट बुक और फेवरेट गिफ्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीजें आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आती है। इट इज नॉट जस्ट दैट कि आपको 9th-10th के एग्जाम्स में काम आएंगी, तब तो आएंगे ही आएंगे, अभी तो मार्क्स के लिए, लेकिन लाइफ में लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए। So my favorite book is very special to me because I received it as a prize for full attendance in school.
तो गिफ्ट 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 बार बार मिलना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो इस बार मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। द बुक इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब काफी पॉपुलर राइटर थे और शेक्सपियर के लिखे हुए प्लेस को चार्ल्स लैम्ब ने सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। दिस इज व्हाट द बुक इज अबाउट। ये डिटेल मैं बता रही हूँ आपको। इट इज अ मीडियम साइज विद अ कलरफुल कवर एंड वेल प्रिंटेड पेजेस। तो आपने बुक की फिजिकल डिटेल्स दे दी। अब बुक क्या एहसास कराती है आपको? द बुक कंटेन्स simple versions of famous plays written by William Shakespeare, making them easy to understand for young readers. तो यहाँ पर ऐसी कुछ खास सेंसरी डिटेल्स थी नहीं कि आप देखने में तो अच्छी लगी रही है बुक को, आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ इस बुक से कि हाँ, शेक्सपियर जी के प्लेस बड़े अच्छे से आराम से इजी भाषा में लिखे गए हैं। One unique feature of this book is that it turns complex plays into short and interesting stories with clear language. तो किस तरीके से यूज किया जाता है इस बुक को कि आप क्लियर लैंग्वेज में शेक्सपियर जी के प्लेस पढ़ सकते हैं। I got this book during the school prize distribution and it reminds me of my hard work and regular attendance. इसी वजह से the book is very important to me because it not only improves my reading but also makes me feel proud and motivated to do better. To short and sweet essay or writing once again about one object that is your favorite book. तो और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। शुरुआत में आइडेंटिफाई करवाइए, फिर उसकी फिजिकल फीचर्स दीजिए, फिर कुछ सेंसरी डिटेल्स दीजिए, फिर उसका यूसेज बता दीजिए और ओवरऑल आप क्यों उस ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हैं, क्या उसका ओवरऑल यूसेज है आपके लिए, वो लिख दीजिए एंड यू आर डन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइटिंग स्किल्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर भी मैं टाइम टू टाइम आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देती रहूंगी और एग्जाम टाइम में काफी सपोर्ट मिलेगा, बहुत यूजफुल रहने वाला है। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। You can contact on the Telegram link. टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।